नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। देखिए, लोकसभा के चुनाव है और बीजेपी ने तमाम अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर के ऊहापोह की स्थिति है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, लोगों में बेचैनियां बढ़ रही है और खासकर बीजेपी के जो उम्मीदवार है, जो प्रतिद्वंदी है, उनमें भी बेचैनी बढ़ रही है कि अभी तक विपक्ष में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है कि जिसके साथ लड़ा जाए, चुनाव प्रचार किया जाए, बयानबाजी की जाए। उसी पे हम करेंगे। और हमारे गुरुग्राम सीट और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट दो ऐसी है जो रेवाड़ी से लगती हुई सीट है, इन पर सीधी चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस से अलग अलग नामों की घोषणाएं आ रही है। गुरुग्राम से कभी राज बब्बर का नाम आ रहा है, कभी औरों का नाम आ रहा है। इसी प्रकार भिवानी महेंद्रगढ़ में भी ऊहापोह की स्थिति है। तो दोनों सीटों में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सुरेंद्र चौधरी जी नारनौल से जुड़े हैं, जो भिवानी महेंद्रगढ़ का पूरा विश्लेषण वहां से बताएंगे कि कौन वहां से उम्मीदवार हो सकता है और किसको फायदा हो सकता है, कौन बराबर की टक्कर उम्मीदवार बीजेपी को दे सकता है। इसी प्रकार गुरुग्राम से विनय यादव जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे गुरुग्राम सीट पर क्या हो सकता है। पहले सुरेंद्र जी, आप ही के पास आ जाता हूँ। भिवानी महेंद्रगढ़ में किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्यों सीटें अटकी हुई है, कांग्रेस की दिक्कत क्या है? मोहनलाल जी, कांग्रेस की टिकटों के अंदर अभी तक कोई हाईकमान ने फैसला लिया नहीं। कभी कहते हैं कि आज लिस्ट आएगी, कभी कहते हैं कल आएगी, लेकिन ये तो उनकी जो केंद्रीय चुनाव समिति है, अब वो कब फैसला देगी इसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कि पहले घोषणा करके और इस चुनाव को चला रखा है, और उस हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, 21 तारीख को वो नांगल चौधरी में भी जनसभा करके गए अपने प्रत्याशी के समर्थन में, और आज यहाँ नारनौल में भी उनकी जनसभा थी। वो भाजपा है, वो काफी चुनाव प्रचार में आ गया। अभी कांग्रेस का तो कोई अभी तक कोई कार्यक्रम, जब तक नहीं उनका उम्मीदवार की घोषणा होगी तब तक। किरण चौधरी का नाम आता है, कभी श्रुति चौधरी का आता है, कभी दान सिंह का नाम आता है। आपको क्या लगता है किसको टिकट मिलेगी तो कौन सीट निकाल सकता है? कुछ है वहां पे कुछ टक्कर देने वाले? नहीं, श्रुति चौधरी 2 बार सांसद रह चुकी है अब, और 2 बार वो चुनाव भी हार चुकी है। अब की बार भी वो उम्मीदवार है यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस में भी 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्रुप है, एक SR के शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी का ग्रुप है। दोनों ग्रुप अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से राव दान सिंह यहाँ से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। अब तो टिकट मिलने के बाद ही पता लग पाएगा भाई कौन सामने में पहलवान आएगा। लोगों में तो चर्चा दोनों तरह की है, जैसे कि भाई महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है 4 विधानसभा, अगर यहाँ से राव दान सिंह को मिलती है तो निश्चित है कि उनको काफी बढ़त मिलेगी। वहीं भिवानी जिले के अंदर कहते हैं श्रुति चौधरी है, जो पिछली बार उनको उधर से ठीक ठाक वोट मिले थे, और महेंद्रगढ़ जिले से वो काफी मतों से हारी थी। तो दोनों तरफ का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक टिकट फाइनल ना हो। चलिए, विनय जी हमारे साथ है। विनय जी, गुरुग्राम सीट का हम आपसे विश्लेषण जानना चाहें। भाई कभी राज बब्बर का नाम उछल के आता है, कभी कैप्टन हरि सिंह का आता है, बीच में राव दान सिंह का आया था। किस तरीके से देखते हैं कौन ऐसा सशक्त उम्मीदवार है? क्या लगता है कांग्रेस देरी कर रही है, गलती घास के चक्कर में कपास में खजे, कोई गलती ना कर बैठे? किस तरीके से देखते हैं? भिवानी महेंद्रगढ़ का भी थोड़ा सा आपको जानकारी हो तो वहां से भी हम चाहेंगे। दोनों सीटों पे आप थोड़ा सा जानकारी दें। मोहन जी, पहले तो हमारे भाई ने जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बताई है, तो वहाँ जो लिस्ट में जो नाम जा रहे हैं उनमें राव दान सिंह हुड्डा ग्रुप की तरफ से यकीनन है। और बिल्कुल सुरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। अब पिछला रिकॉर्ड जो भी उठाकर देखेंगे कि वो राव नरेंद्र सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, राव बहादुर सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो जो तीनों जाट लैंड की जो तीनों विधानसभाएं हैं उनमें से नॉन जाट वोटें इनको हमेशा मिली है, और नॉन जाट वोटें मिली है, मगर उनको अपने ही क्षेत्र से वोटें नहीं मिल पाई, इधर से कम मिली है। तो ये एक हार का कारण उनका रहा। फिर भी वो दूसरे नंबर पे रहे राव बहादुर सिंह। तो इस बार हुड्डा साहब चाह रहे हैं सीटों का चयन बिल्कुल बहुत अच्छे सोच समझ के किया जाए, क्योंकि उधर से चौधरी धर्मवीर को जो टिकट मिली है उनकी बड़ी खिलाफत है, और पिछले लंबे समय से वो कहते आ रहे थे कि मेरी अब चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, फिर भी पार्टी ने उनको टिकट जबरदस्ती दे दिया है। तो एक उनकी लोगों के अंदर नाराजगी भी बहुत है। इस समय आप देखें किसान आंदोलन की वजह से वो पूरे 5 साल लोगों के बीच में नहीं रहे। चुनाव जीतने के बाद वो नहीं रहे, वो उसकी वजह थी, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो उसने सोच लिया था कि अब चुनाव आगे लड़ना नहीं है तो जनता के बीच में जाके भी क्या करना है, इसलिए अब उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो राव दान सिंह अगर टिकट वहां से मिलती है
तो वो एक सशक्त उम्मीदवार होंगे, क्योंकि यहाँ की चारों जो विधानसभाएं जो अहीर बेल्ट कहलाती है वो उनको बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ से जिता के भेजेंगी। और उधर से जो तीनों जाटलैंड की जो तीनों सीटें हैं वहां से जो नॉन जाट वोट है वो उनको मिलेगी। वो तैयार बैठे हैं वोट देने के लिए। इस बार सबसे बड़ा फैक्टर और है, जो राजपूतों का विरोध जो हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, इससे पहले भिवाड़ी के अंदर जो राजपूत थे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते आए थे। इस बार अमरपाल अम्बू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब जो इनकी जो पंचायतें हुई है उन्होंने सबने पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश में विरोध हो रहा है कि सर हम भाजपा के एंटी वोट डालेंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए रहेगा अगर उनको राजपूत वोट बैंक भी भिवाड़ी में क्या अन्य विधानसभा में मिलेगा। अब बात करते हैं गुड़गांवा लोकसभा की। तो गुड़गांवा लोकसभा में आप एक चीज देखिए, यहाँ पर अभी तक दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस का नहीं आया है। तो उधर जो 3 विधानसभाएं हैं जो मेवात की है उधर से अभी किसी तरह के पत्ते नहीं खोले गए हैं। अगर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि अभी वो शांत बैठे हैं। जब तक कैंडिडेट का चयन नहीं होता है तब तक वो किसी तरह का अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि अगर वहां से राजबब्बर को टिकट मिल जाती है तो मुझे लगता है मुस्लिम वोट बैंक पर खिसक कर इंद्रजीत सिंह के पास आ जाएगा, क्योंकि वो बाहर के कैंडिडेट को वोट देने की बजाय अपने यहाँ के कैंडिडेट को वोट देना बेहतर समझेंगे। और अगर टिकट मिलती है कैप्टन अजय सिंह यादव की, जो यहाँ से एक सशक्त दावेदार है, मेरे अनुमान के हिसाब से कैप्टन साहब को टिकट मिलनी चाहिए, पार्टी को देनी चाहिए। क्योंकि एक तो उनका बेटा यहाँ से स्थानीय विधायक और विधायक उस समय बड़ा जब यहाँ हरियाणा के बड़े बड़े जो नेता थे, प्रदेश देश के नेता थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक यहाँ रैली कर गए। उसके बावजूद उनका बेटा चुनाव जीता, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में जीता हो, मगर चुनाव जीता, ये एक रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हुआ है। खुद कैप्टन साहब 6 बार से लगातार मंत्री और विधायक रहे हैं और सांसद का चुनाव भी उन्होंने पिछली बार लड़ा था, वो हार गए थे। तो इस बार जो एक तो जाटों के जो विरोध वो बीजेपी को वोट नहीं जा रहा है, दूसरा राजपूतों का भी वोट जो है वो उनको नहीं जा रहा है। और अपने इस एरिया की बात करें तो कुछ ना कुछ तो जो गुर्जर वोट बैंक है वो भी आधा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है गुड़गांव लोकसभा के अंदर। तो अगर ये सारे आंकड़े प्लस हो जाते हैं कैप्टन साहब के साथ, उनकी पार्टी के सारी विधानसभाओं के नेता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत कड़ी टक्कर और रोचक मुकाबला होगा। इसलिए मुझे लगता है कि गुड़गांव लोकसभा से कैप्टन अजय यादव सशक्त उम्मीदवार है। क्या लगता है अगर कांग्रेस मान लो राजबब्बर को टिकट दे दे, लगता है बड़ी गलती होगी गुरुग्राम लोकसभा सीट पे ही? बिल्कुल बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि हमारे यहाँ अहीरवाल बेल्ट है। अगर अहीर बेल्ट के अंदर एक ही अहीर कैंडिडेट रहेगा तो निसंदेह वो किसी भी पार्टी का अहीर हो, वो अंततः वोटिंग के टाइम तक परिवर्तित हो जाएगा अहीर कैंडिडेट की तरफ। और अगर दोनों ही कैंडिडेट अहीर रहेंगे तो ये आप मान के चलिए फिर अहीर वोटों में या अन्य जो इलाके इधर की जो वोट है उनमें बिखराव रहेगा। वो अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से वोट बैंक इधर उधर जाएगा और कैप्टन साहब को बेनिफिट अहीर होने का भी मिलेगा, दूसरा उनके बेटे के विधायक होने का विधानसभा भी मिलेगा, तीसरा गुड़गांवा से जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी अब बीजेपी के पक्ष में ज्यादा नहीं रहे, क्योंकि लंबा समय रहने तक उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई मंत्री पद नहीं दिया है राकेश दौलताबाद को। तो इस तरह के जो समीकरण बनते हुए आ रहे हैं, जब ये समीकरण बनेंगे तो अपने आप जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ एक ही झटके में सारा। एक चीज और लगती है आपको कि राव खेमे में इस बात को लेकर खलबली है कि 2019 में राव के समर्थक सुनील मूसेपुर को टिकट मिली, मोदी जी आए, नड्डा जी आए, सीएम ने पूरी ताकत लगाई, उसके बावजूद कैप्टन अगर अपने बेटे को जिता लेंगे, ये डर राव खेमे में है कि कहीं रेवाड़ी में भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, बावड़ में भी नुकसान हो सकता है, तमाम जगह कहीं लगता है राव को ये चिंता है इस बात। मोहन जी, बावड़ में नुकसान की वजह इस बार हमारे माननीय मंत्री बनवारी लाल जी भी रहेंगे राव के विरोध में। लोग बेशक राव साहब के मुंह पर नहीं कह पाते हो सामने, क्योंकि बोलने की सभी में हिम्मत नहीं होती है, मगर बनवारी लाल के विरोध की वजह से बावड़ विधानसभा में राव साहब की वोटें इस बार कम डलेंगी, कटेंगी। ये फैक्ट है, क्योंकि लोगों के अंदर जो नाराजगी है दोबारा से जो उनको मंत्री पद मिला है और जो एक मैसेज गया कि राव साहब को तो पार्टी पूछ ही नहीं रही है, ये उनका खुद के भी बयान वक्त में रहे थे, तो लोगों के अंदर एक अलग माइंडसेट होता जा रहा है। अगर राव साहब का भी आखिरी चुनाव है और आखिरी चुनाव में अगर उनको हम जिता देते हैं तो ये उन्होंने आज इसके बाद वो खुद कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो इसके बाद हम किसके साथ लगेंगे। तो लोग इसलिए नया विकल्प तलाशने में लग गए हैं कि राव साहब हार जाते हैं तो भी आखिरी चुनाव है और अगर वो जीत जाते हैं तो भी आखिरी चुनाव, तो उन्हें नया घराना तो ढूंढना पड़ेगा। इसलिए अभी बेटी उनकी राजनीति में स्थापित नहीं हो पाई है। तो अगर वो यहाँ से विधायक नहीं होती तो वो लोग आगे उम्मीद कर सकते थे कि यहाँ से राजनीतिक सत्ता यहाँ हस्तांतर हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, मगर उनकी बेटी अभी स्थापित नहीं हो पाई। कैप्टन साहब का लड़का
राजनीति में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, तो अब लोगों को एक नया ठिकाना ढूंढने की तरफ विचार करना पड़ रहा है। ये भी एक लोगों की विचारधारा आम है। तो देखिए, गुड़गांव और भिवाड़ी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पे हमने चर्चा की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ चलते चलते सुरेंद्र जी आपसे एक सवाल कर लूं। वहां राव इंद्रजीत भी धर्मवीर की पैरवी करने के लिए जाते हैं। अगर दान सिंह को टिकट मिलती है तो क्या लगता है अहीर वोटों का बिखराव जो होता है एक तरफा जो जाते हैं, अगर दान सिंह को टिकट मिल जाएगी तो ज्यादा फायदा होगा? नहीं, राव इंद्रजीत सिंह अपनी दोस्ती निभाने के लिए और पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में बेशक आ रहे हैं। अगर कल को राव दान सिंह को टिकट मिलती है तो चुनाव के अंदर इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लोग इस जिले की जो है वो पूरे मेजोरिटी के अंदर राव दान सिंह को ही वोट देंगे, ऐसा मेरा सोचना है। तो इसके मतलब दान सिंह का पलड़ा भारी माना जाए? हाँ, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जैसे अभी विनय यादव जी ने बताया कि राव बहादुर सिंह जी ने जब चुनाव लड़ा, उसने राव नरेंद्र सिंह ने भी जब चुनाव लड़ा, तो उनको वोट उस वक्त इस जिले के अंदर तो काफी मिली। बहादुर सिंह जी को तो नहीं मिली थी, उनको भिवानी के अंदर मिली थी। लेकिन राव दान सिंह के बारे में बिल्कुल उलट है, वो यहाँ भी मत लेंगे और भिवानी जिले के अंदर भी, क्योंकि उनका खुद का गांव प्रहलादगढ़ है, वो वहाँ भिवानी में है और वो वहाँ पर हर कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। तो इस वजह से वो मुझे लगता है कि श्रुति चौधरी काफी मजबूत। चलिए, आप दोनों ने बात रखी, फैसला कांग्रेस को करना है, कहीं ऐसी गलती ना कर दे। जिस तरीके का हवा का रुख है, लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो चिंता है कि किसको टिकट मिलेगी, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, कभी राज बब्बर का, कभी जो है कैप्टन अजय सिंह यादव का, ऐसे भिवानी महेंद्रगढ़ में कभी श्रुति चौधरी का, कभी दान सिंह का। तो वह बहु की स्थिति है, देखना यह है कांग्रेस कब तक टिकटों की घोषणा करती है। ये हमने आपको महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र का और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का एक दिखाया। अब कांग्रेस कब तक घोषणा करती है देखना होगा। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।